हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी। आज हम बात करेंगे अध्याय 6, जिसके शीर्षक हैं बिहारी के दोहे और इसके जो लेखक हैं बिहारी हैं। हम थोड़ा सा बता दें बिहारी के बारे में। बिहारी क्या है, थोड़ा सा क्या है, वो आपका रीतिकालीन कवि है। क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बिहारी क्या है, रीतिकालीन कवि हैं। और उसके दोहे के बारे में हम अपने शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पीला कलर में दिया हुआ है कि रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है, गागर में सागर है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और, है ना, भक्ति और नीति परक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। ठीक है, वो बोल रहा है कि ज्यादातर वो जो फेमस है वो किसके कारण है, प्रेम गीतों के कारण, प्रेम के कारण, लेकिन ये भक्ति के कारण भी ये क्या है, फेमस हो चुके हैं, है ना। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह की दोहे शामिल है, मतलब इसमें तीनों तरह के दोहे इसमें शामिल है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं, एक एक आसार को समझेंगे और आपको अपने शब्दों में उसको बयां करने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, जैसे पहला आसार है, गौर से देखिए, है ना, कि मेरी मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की साई परय श्यामो हरित दूती होई। देखिए यहाँ पे कवि बिहारी साहब ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण प्रिया चतुर राधा, क्या कृष्ण चिड़िया, ये प्रिया चतुर राधा, आप मेरी संसारिक पीड़ा नष्ट कर दे, क्योंकि आपके गौरे वर्ण की परछाई श्री कृष्ण के श्यामापल यानी श्यामल शरीर पर पड़ने से वह हरे रंग की क्रांति यानी कांति धारण कर लेती है। बोलता है हरे रंग की कांति क्या कर लेती है, वो धारण कर लेती है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला अगला देखते हैं आसार में। जप माला छपे तिलक सरे न एका कामू, मन कांचे नाचे बिरथा साचे राचे रामू। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कवि कि बोलता है क्या कि विरोध, जैसे यहाँ पे कवि अपने आप में विरोध करके अपना विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि माला जपने से चंदन का टीका, ठीक है, टीका लगाने से ईश्वर के दर्शन नहीं होते। बोलता माला जपने से, चंदन के टीका लगाने से ईश्वर के दर्शन या प्राप्ति नहीं होते हैं। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जप माला छप तिलक शरण एका कामो, मतलब ये सब चाहे माला हो या फिर तिलक हो या फिर और कुछ है, इससे जो है ना कभी ईश्वर का दर्शन नहीं होते। किससे होते, मन कांचे रांचे बिरथा साचे राचे रामो। यहाँ पे बताने के वो तभी आपका क्या होगा, दर्शन होगा, जब अपने हृदय निर्मल होना चाहिए और सांसारिक मोह माया में फंसे मन विभिन्न प्रकार की, है ना, विषय विषय वासनाओं के लिए लिप्त रहे, और जिस कारण प्रभु की प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं होता है। परम सत्य पाने के लिए व्यक्ति का शुद्ध हृदय होना आवश्यक है। ठीक है, ये बताने का वो प्रयास कर रहा है। इसमें इसका अगर व्याख्या करेंगे तो इस तरह से है, जैसे मन काचे नाचे बिरथा साचे राचे रामू, है ना, कि मन अगर आपके अच्छी तरह से स्वस्थ है ना, तभी आप क्या कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये देखते हैं, है ना। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहा करे भौ हनु हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, यहाँ पे बतरस यानी इसका इसका मतलब बताने का प्रयास कर रहा है कि बिहारी अपने शब्दों में कि राधा श्री कृष्ण की प्रेम भरी बातें सुनने के लालच में उनकी बांसुरी छिपा कर रख लेती है। क्या करते हैं, मुरलीधरी लुगाई, ठीक है, उसका जो है, जो राधा है वो क्या करता है, उसका जो उससे बात करने के लिए उसकी बांसुरी को क्या करते हैं, छुपा के रख देते हैं। फिर बोलता है क्या, जब कृष्ण उससे अपनी बांसुरी मांगते हैं तो वो मुंह भेड़ी कर, है ना, लेती है और मुस्कुराते हुए देने से इनकार कर देती है। फिर बोलता सोहे करे भौ हनु हंसे देन कहे नटी जाए, मतलब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसे देने से क्या कर देता है, इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, है ना। ये जो प्रेम कथा है श्री कृष्ण और राधा के बीच का व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। जब जब वह सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, है ना, आखिनु आखी लगी रहे आंखें लगती नाही,
है ना। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कहता है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी पगी मतलब पगी है कि जैसे ही कृष्ण के रूप में ध्यान करती है चेतना शून्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेतना शून्य हो जाते हैं और उनका मनोहर रूप उनकी आंखों के सामने नाचता है। जब चेतना शून्य हो जाता है तो उसका मनोहर रूप आंखों के सामने क्या करते हैं? नाचते हैं। ठीक है। फलता आंखें बंद नहीं होती। फलता क्या होता है? लगता है ना ही, इसका मतलब फलता आंखें बंद नहीं होती, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अटूट प्रेम है जिस कारण उनकी याद आते हैं और गोपियां शुद्ध बुद्ध खो देती है ना। क्या करता है? शुद्ध बुद्ध अपना खो देती है, इतना दोनों में प्रेम होता है ना, गोपियों और श्री कृष्ण के बीच। चलिए अगला देखते हैं। नर की अरु नन नीर की गति एक करे जोय, जेतो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होय। यहाँ पे नर मतलब आपको पता होगा कि नर का मतलब आपका क्या होता है? पानी होता है ना। नर का मतलब आपका क्या होता है? पानी होता है। यहाँ पे सॉरी, नर मतलब यहाँ पे आदमी और मतलब अरुण, नीर मतलब पानी होता है ना। क्या होता है? नीर मतलब पानी होता है, नर मतलब आदमी होता है। यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य एवं जल के पानी प्रकृति के बारे में अपना अनुभव प्रकट करते हुए कहते हैं। मतलब जैसे नर और पानी, इसका जो है गति, इसका अनुभव करते हुए कहते हैं कि मनुष्य एवं जल नल, मनुष्य एवं नल के जल काफी समानता है। मनुष्य एवं नल के जो जल है वो काफी क्या है? समानता है। आदमी जितना विनम्र और शिष्ट होता है, जैसे जेतो नीचो हवे, जैसे यहाँ पे है ना, बोलता है जितना विनम्र और शिष्य होता है उसे उतना अधिक सम्मान मिलता है, उसे उतना अधिक सम्मान मिलता है। ठीक वैसे ही नदी जितनी अधिक गहराई होती है, नदी में जितनी अधिक गहराई होती है वह उतना अधिक ऊंचा उड़ता है। जैसे यहाँ चले ते तो उतना क्या है? ऊंचे होए, मतलब जितना गहराई होगा उसके बाद उस क्या हो जाएगा? उतना ही वो क्या होगा? ऊंचा पानी फेंकेगा। क्या होगा? उतना गहराई, जितनी गहराई हो गई उतनी अधिक ऊंचाई उठता है उसका पानी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ढेव, सिंपल भाषा में है ना, तरंग जिसको बोला जाता है। चलिए आगे का प्रयास करते हैं। छठा में, संगति सुमति ना पावी परे कुमति के धंध, राखो मैली कपूर में हींग ना होत सुगंध। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कवि साहब कि बिहारी साहब के क्या बोल रहे हैं? क्या कवि ये बोल रहे हैं कि बुरे विचार या स्वभाव का जो होता है ना, उन पर अच्छी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सुगति सुमति ना पावी परे कुमति धन, बोलता है जो बुरे विचार के होते हैं और जो कुबुद्धि होता है उसके साथ अगर अच्छे विचार है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे राखो मेल कपूर हींग ना होते सुगंध, जैसे बता रहा है सुगंधित वस्तु कपूर के साथ हींग को रखने के बावजूद हींग दुर्गंध देना नहीं छोड़ता, वैसे ही जिस व्यक्ति की आदत बिगड़ आती है वह अच्छी संगति पाकर अपनी बुरी आदत अथवा बुरे आचरण को त्याग नहीं करता। हालांकि ये कभी कभी करता है, लेकिन याद रखिए वो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ कवि का कहना है वो कभी आचरण चेंज नहीं करता। जिस तरह कपूर अपना, जैसा कपूर के साथ अगर हींग रख देंगे, हींग अपना बदबूदार नहीं छोड़ सकता, उसी तरह से बुरे आदमी भी अपना आचरण नहीं छोड़ता। चलिए अगला पद देखते हैं हम आसार को। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ायो न जाए। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कवि साहब कि संसार में कोई भी बिना गुण या विशेषता के आदर का पात्र नहीं होता है ना। आपको पता है कोई भी आदर का पात्र नहीं होता है। आदर का पात्र बनने के लिए गुणवान होना आवश्यक है, और नाम ही समानता होने के पर गुणवान भी समानता होगी। ऐसी बात नहीं कि नाम के समानता होने पर भले ही कुछ क्षण के लिए प्रसिद्धि मिल जाए, है ना। जैसे यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं ये कि अगर आप अपने आप को बड़ा बनाएंगे तो कुछ देर के लिए बड़ा बन जाएंगे, लेकिन सब समय नहीं, लेकिन हर एक समय के लिए नहीं बन सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आपका झूठी प्रशंसा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, सच्चाई की पोल खोल जाएगी। जैसे जैसे यहाँ बता रहे धतुरा सो कनक गहनो गढ़ाए ना जाए, जैसे एग्जाम्पल के सोना और धतुरा दोनों कनक कहा जाता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए क्या सोना का उपयोग हो जाता है, धतुरा का उपयोग नहीं होता है ना। आभूषण बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोना का, धतुरा का उपयोग नहीं। गढ़ायो ना जाए, यहाँ पे देखिए है ना, गहनो गढ़ायो ना जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके अंदर एक्चुअली में गुण है तो आपका वो निखरेगा, लेकिन अगर आप झूठे तारीफ कीजिएगा तो आपका वो गुण नहीं निखरेगा। अगला देखते हैं।
दीर्घ सांस ना लेहू दुख सुख साई ना भूल, है ना। दई दई क्यों करतू है दई दई सु कबूली, है ना। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कवि साहब कि विपत्ति समय व्यक्ति में अधीन नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर है, विपत्ति है, तो उसे अधीन नहीं होना चाहिए, तथा संपन्नता की स्थिति में अहंकारवश ईश्वर, है ना, ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। अगर आप ज्यादा दुख है तो फिर भी आपको ज्यादा बोलना नहीं है। अगर आप ज्यादा सुख हैं फिर भी आपको क्या है, अपने ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। ये बताने का प्रयास कर रहा है। उसे स्वीकारना चाहिए कि सुख दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना में ही चतुराई है। यानी सुख दुख जो है दोनों में समान रूप से क्या करना, सुख दुख में दोनों को समान रूप से क्या करना, उसको स्वीकार करना ही चतुराई है। अतः जैसे बोलते हैं, व्यक्ति भाग्य को कोसने के बदले प्रति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि कर्म सुख दुख दोनों पर निर्भर करता है ना। जैसे दये दये क्यों करतु, मतलब दुख दुख अपना दुख को क्यों प्रकट करता है, ये बताने का प्रयास करें। दये दये का मतलब भाग्य होता है ना। दये दये जैसे देव या ईश्वर, मतलब क्या कर, ईश्वर को दुखी क्यों अपने आप को करता है, कभी ये अपने आप को कबूल, यानी दये दये सु कबूल, अपने अपने स्वभाव को प्रकृति का ये वरदान समझ के समझना चाहिए कि हाँ, दुख भी एक चीज होता है, जिस तरह सुख होता है उस तरह से दुख होता है। ठीक है, इसीलिए हमको दोनों एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ इसका कुछ क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट शब्दार्थ। ठीक है, आप पूरा देख लीजिएगा। सरे मतलब निकालना या बनना, कांचे मतलब कच्चा, वृथा मतलब व्यर्थ या बेकार, सांचे मतलब सच्चा, है ना, रांचे मतलब प्रसन्न। अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। बिहारी के दोहे जैसे यहाँ पे हम लिख के रखे हैं, है ना, गौर से देखिए। इसके कुछ प्रश्नों के पे चर्चा करेंगे हम। पहला है, उन दोहों को लिखिए जिनके निम्न बातें कही गई है ना। जैसे बाहेंडबर का व्यर्थ है, मतलब क्या है उसका जो अर्थ है वो आपको बताना है ना। ये बाहेंडर का इसका अर्थ क्या है, यहाँ बोल रहा है, जप माला छपे तिलक सरे ना एक का कामो, कांचे नाचे वृथा सांचे रामो। ये बताने का मतलब, इसमें ये चीज बताने का प्रयास किया है ना। इसमें क्या किया, इसमें बताने का प्रयास किया है। तो ये हो गया आपका एक क नंबर। दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, नम्रता का पालन करने की मनुष्य में श्रेष्ठता है ना। मनुष्य में श्रेष्ठता है, ये इसका मतलब क्या, इसका वो पंक्ति लिखना है। नर की अरुण नल नीर की गति एका करे जोय, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे हो। यहाँ पे वही बताने का प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से आप अपने नर जैसे मनुष्य जो है, जितना अपना स्वभाव नीचे करेगा उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होगी। जिस तरह से जितनी गहराई पे पानी होता है वो उछलता उतना ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर है, बिना गुण का कोई बड़ा नहीं होता। इस भाव को किसमें, बड़े ना हो जाए गुण बिनु विरुद्ध बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ायो न जाए। यहाँ पे यही बताया कि अपने आप से बड़ा बोलने से बड़ा नहीं होता है, बल्कि बड़ा तो वो होता है जो क्या होता है, क्या बोलते हैं, जो दूसरा कोई बोलता है। जिस तरह से दोनों को कनक कहा जाता है, इसको धातुरा को और गहनों को, लेकिन जो गहना बढ़ाया जाए, सॉरी इसको कनक को, लेकिन जब गहना बनाया जाता है तो किसका उपयोग, सोना का उपयोग होता है। किसका, सोना का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आगे वाला प्रश्न। सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। दीर्घ सांस ना लेहू दुख सुख साई हीन भूला, दई दई क्यों करतु दई दई सु कबूली। यहाँ पे ये बताने का प्रयास करा कि सुख दुख जो है दोनों सामान है, इसको स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति का क्या है, वरदान है। ठीक है, ये प्रकृति का क्या है, आपका वरदान है, इसलिए समझना चाहिए आपको। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है, दुर्जन के साथ रहने से अच्छा बुद्धि नहीं मिल सकती, इसका उपमा कवि ने क्या कहा। मतलब दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल जाती। इस उपमा का कवि ने हींग का उदाहरण दिया। हींग दुर्गंध पूर्ण वस्तु है, कपूर जैसे सुगंधित वस्तु से हींग गंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार बुद्धि अच्छी नहीं होती तो उसे अच्छे विचार वालों की संगति में रखा जाता है, तो वह स्वार्थ अथवा निष्ठा का प्रभाव में प्रभावित होने के कारण अपनी दुष्टता, है ना, का त्याग नहीं करता, अपने दुष्टता का त्याग नहीं करता। और दुर्जन हर क्षण किसी के और अकल्याण की बात ही सोचता, क्योंकि वह विवेकहीन होता है और उसमें न तो त्याग की भावना होती है न ही उपकार करने की प्रकृति, इसीलिए उसे अच्छाई की आशा रखना व्यर्थ है ना। हालांकि ये कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है दैनिक जीवन में। यहाँ पे कुछ है रिक्त स्थान, उसको पूरा करना है।
जैसे नर की अरु डॉट डॉट ऊंचे हुई, जैसे नर की अरु नन नीर की गति, एका करे जोय, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे हो। इसका पूरा रूप है। अब यहाँ पे देखिए इसका पूरा रूप, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, जप माला तिलक डॉट डॉट, है ना, साचे राचे रामो, यानी जप माला तिलक सरे न एको कामो, मन काचे नाचे विरथा साचे राचे रामो। ये है इसका पूरा रूप। और ये देखिए इसका बड़ा, बड़े ना हुए, है ना, बड़े ना हुए, जैसे गद्दो ना जो, यहाँ इसका बड़ा पंक्ति है, बड़े ना हो जाए गुणन बिनु बिरद बढ़ाई, है ना, कहत धतूरे कनक गहनो चढ़ाई न जाए, है ना, मतलब उसके क्या कहना, अगर आप गहना है तब तक वो नहीं बनाया जा सकता, धतूरा से गहना मतलब गहना नहीं बनाया जा सकता है। दीर्घ सांस ना लेहू दुख दई सु कबूली, है ना, इसका मतलब यहाँ डॉट डॉट पे था, तो यहाँ पे है दीर्घ सांस ना लेहू दुख सुख साई ना भूल, दाई दाई क्यों कर तू दाई दाई सु कबूली, है ना, यहाँ पे बोलता है कि आप क्यों ईश्वर में ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पछता रहे हैं, बल्कि आपको कबूलना चाहिए अपने आप का, है ना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं पाठ से आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है ना, गुण जो है नाम से ज्यादा बड़ा होता है, वो कैसे, गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है, इसका तात्पर्य है गुण की व्यक्ति का महत्व बढ़ता है, और नाम से तो केवल उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है वह कौन है। गुण व्यक्ति का आभूषण होता है, वह हर जगह हर परिस्थिति में मूल्यवान साबित होता है। संसार उसी व्यक्ति का कद्र करता है जिसमें कोई गुण हो, है ना, जिसमें कोई क्या हो, गुण हो होता है। इसलिए कहा जाता है कि राधा की पूजा किसी क्षेत्र के विशेष में होती है, किंतु विद्वान की सारे संसार में होता है ना, इसीलिए ये वाक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। कनक शब्द का प्रयोग धतुरा एवं सोना के अर्थों में किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न, व्याकरण है कुछ, गौर से देखिए, ये रहा आपका कुछ पर्यायवाची शब्द, यहाँ एक एक शब्द बताने का प्रयास किया। भाव मतलब संसार, नर मतलब आदमी, बाधा मतलब, ठीक है, बाधा मतलब रुकावट, तन मतलब शरीर, ठीक है, ये आपका। तो इस तरह से हमारा ये क्या होता है, ये अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।